दोस्तों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम संगम काल से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। हमने वीडियो में संगम काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को कवर किया है। हमने वीडियो में प्रश्नों को इस प्रकार से कवर किया है कि कोई भी प्रश्न परीक्षा से ना छूटे, तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लो ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, संगम युग या संगम साहित्य से हमें ज्ञात होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास। संगम युग से हमें दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संगम साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। संगम साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांड्य। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल का महान ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। तमिल का महान ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण और काव्य से। तोलकपियम जो ग्रंथ है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कदम्ब। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, संगम शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिषद अथवा गोष्ठी। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी है। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल भाषा का गौरव ग्रंथ मणिमेकलई किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। तमिल भाषा का महान ग्रंथ मणिमेकलई बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा में। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ममूलनार। ममूलनार ने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना सारा धन गंगा की धारा में छुपा रखा था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तोलकपियम। तोलकपियम संगम युगीन की रचना जो कि व्याकरण की है
सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल काव्य का एलियड किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का एलियड कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथानक में जैन तत्व से। अगला प्रश्न है हमारा, मणिमेखलाई के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीतलय सतनार। मणिमेखलाई के लेखक शीतलय सतनार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिमेखलाई। तमिल काव्य का ओडिसी मणिमेखलाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संगम साहित्य के काव्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में। संगम साहित्य के काव्यों को 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अकम काव्यों का मूल विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम प्रसंग। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है। अगला प्रश्न है हमारा, पुरम काव्यों का मूल विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध। पुरम काव्यों का मूल विषय युद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करिकाल। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना करिकाल ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुंजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेर। मुंजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंद या कार्तिकेय। अगला प्रश्न है हमारा, तिरुवल्लवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिल भूमिका महान नाट्य ग्रंथ। अगला प्रश्न है हमारा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगस्त्य मुनि। अगला प्रश्न है हमारा, संगम युग में समय जानने के लिए किस घड़ी का उपयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य घड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, संगम काल में किस राजा ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेनगुप्त वन। सेनगुप्त वन ने संगम काल में अधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा, संगम युग में न्यायालय को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
मनरम। संगम युग में न्यायालय को मनरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिरुतक्क-देवर। जीवक चिंतामणि रचना का श्रेय तिरुतक्क-देवर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संगम युग में किस प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दास प्रथा। संगम युग में दास प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंदर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोकेई। संगम युग में मोती खोजने का बंदरगाह कोकेई था। अगला प्रश्न है हमारा, तमिल का प्राचीन देवता मुरुगन का चिन्ह था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा। तमिल का जो प्राचीन देवता मुरुगन था, उसका जो चिन्ह था वो मुर्गा था। अगला प्रश्न है हमारा, संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौवा। संगम काल के लोग कौवा पक्षी को सबसे अधिक शुभ मानते थे। अगला प्रश्न है हमारा, संगम युग में व्यापारी वर्ग को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेनिगर। संगम युग में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, संगम काल का मुख्य खाद्यान्न क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल। संगम युग का मुख्य खाद्यान्न चावल था। अगला प्रश्न है हमारा, संगम युग में लूटपाट करने वाली जाति को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलबर। संगम युग में लूटपाट करने वाली जाति को मलबर कहा जाता था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लो। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।